Hello student, today topic is storage of cleaning agent. स्टोरेज ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं उनका स्टोरिंग जो प्रोसेस है उनमें किन किन पॉइंट्स को हमें अपने माइंड में रखना है कि उसका स्टोरेज जब हम करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हमें करनी होती हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, ensure that the storage racks are strong and with shelves. Heavier container must be kept on the bottom shelf. तो इसमें सबसे पहले जो हमें पक्का करना है कि जो स्टोरेज रैक्स जो होती हैं, जो रैक्स बने होते हैं स्टोर करने के लिए क्लीनिंग एजेंट्स को स्ट्रांग होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए एंड उनमें अलग अलग सेल्फ्स होने चाहिए। सेल्फ्स क्यों होने चाहिए? ताकि हम सेग्रीगेट करके अलग अलग केमिकल्स को अलग अलग जगह रखें, ताकि कोई रिएक्शंस या कुछ भी होता है तो उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हैवियर कंटेनर मस्ट बी केप्ट ऑन द बॉटम सेल्फ। और जितने भी हैवी कंटेनर होंगे क्लीनिंग एजेंट्स के, वो बॉटम सेल्फ मतलब सबसे नीचे वाली जो सेल्फ होगी उसमें रखी जाएगी। क्योंकि अगर हम हैवी जो कंटेनर है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, टॉप वाले सेल्फ में रखते हैं, तो क्या हो सकता है, ब्रेक जो सेल्फ्स हैं या रैक्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। और हमें जो हैवी जो कंटेनर्स हैं उनको जब भी हमें निकालना है, उनकी रिक्वायरमेंट है, जब हम निकालेंगे तो हमें उनको निकालने में टॉप में रखे होंगे तो उनको निकालने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमें उनको जो भी हैवी कंटेनर है उसको बॉटम सेल्फ में ही रखना है। सेकंड, द स्टोर शुड बी केप्ट क्लीन एंड वेल वेंटिलेटेड एट ऑल आइटम्स। और जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनका जो स्टोरेज जब प्लेस होगा वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, मतलब कि जब फ्रेश एयर आ सके और जो अनफ्रेश है या पुरानी एयर है वो बाहर जा सके। इस तरीके से वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए। थर्ड आता है, व्हेन इशूइंग क्लीनिंग एजेंट यूज अप्रोप्रिएट डिस्पेंसर्स एंड मेजर एपारेटस। सबसे पहले क्या है, जब भी हम किसी को इशू करते हैं, किसी जहाँ भी रिक्वायरमेंट है, जो भी क्लीनिंग एजेंट लेने आता है, तो सबसे पहले हमें उसको मेज़र करके या फिर एक डिस्पेंसर लगाने होंगे। डिस्पेंसर से जब हम क्लीनिंग एजेंट को देंगे तो क्या होगा, एक तो उसका मेज़र हमें पता लगेगा कि कितने मेज़रमेंट के हिसाब से हम उसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, डिस्पेंसर से उसकी एक इम्पोर्टेंस और है, क्योंकि जो डिस्पेंसर होता है उससे कोई इंजरी या डायरेक्ट कांटेक्ट होने से हम बच जाते हैं। एंड मेजरिंग एपारेटस, तो इसमें क्या मेज़र, हमें जो उसको मेज़र करने के लिए जो एक इक्विपमेंट होता है उसको हम यूज़ करेंगे, ताकि हम जो करेक्ट क्वांटिटी है उसके साथ हम उसको दे सकें, वेस्टेज ना हो। फिर आता है, इंश्योर द लिड्स आर टाइटली फिटेड। जितने भी केमिकल एजेंट्स हम स्टोर करेंगे उनके जो लिड्स होते हैं, ढक्कन होते हैं, वो टाइटली फिटेड होने चाहिए, टाइटली लगे होने चाहिए, ताकि कोई वेस्टेज ना हो या कोई इंजरी ना हो किसी को। फिर आता है, इंश्योर द नो रेजिडुअल डिपॉजिट्स ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स आर लेफ्ट अराउंड द रिम्स ऑफ द कंटेनर्स। और जो कंटेनर जब हम क्लोज करते हैं, जब उसकी लिड लगाते हैं यूज़ करने के बाद, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो केमिकल या कुछ निकला होता है, ड्रिम्स में लगा होता है, वो बाहर ना निकले। बाहर निकल रहा तो अगर हम निकला भी है तो उसको हमें उसी टाइम इमीडिएटली वहाँ पे क्लीनिंग उसकी कर देनी है, उस जो भी केमिकल था उसको हमें, ताकि कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट होने की जितनी भी संभावनाएं वो ख़त्म हो जाती हैं। 6 है, अवॉइड स्पिलेज। इफ़ अ स्पिल अकर्स क्लीन इट अप इमीडिएटली। अगर सपोज के लिए कोई केमिकल एजेंट सरफेस में या फ्लोर में गिरता है या स्पिल होता है, तो हमें क्या करना है, उसको इमीडिएटली वहाँ पे ही उसकी क्लीनिंग कर देनी है, उसको वहाँ से हटा देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो इससे स्लिपरी सरफेस क्या हो सकता है, स्लिपरी हो सकता है या हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ सकता है, जो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, फिर आता है, फॉलो अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर फॉर रोटेटिंग स्टॉक्स। ठीक है, हमें क्लीनिंग एजेंट्स हैं उनका एक सिस्टमेटिक फ्लो बनाना है। जब हम उनको रिक्विजिशन के हिसाब से देते हैं तो एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के हिसाब से हमें रोटेट करते हुए उसको इशू करना होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि वहाँ पे स्टोरिंग सही से नहीं हो रही है। फिर आता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, स्ट्रॉक रिएजेंट्स, पॉलिशेज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज। जितनी भी ये चीज़ें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स हो गए, पॉलिशेज शुड बी
केप्ट अवे फ्रॉम हीट सोर्सेज। तो मतलब इनको आग से दूर रखना है, या हीट जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे हीट वाली मशीनरी लगी होती है या हीट से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट लगा होता है, उससे दूर रखना है, क्योंकि ये ऐसे हैं जो बहुत ही जल्दी फायर को कैच कर लेते हैं। ठीक है, चाहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो, स्ट्रॉन्ग रीजेंट्स हो, चाहे पॉलिसीज हों, ये क्या कर लेती हैं, हीट को बहुत जल्दी कैच कर लेती हैं। तो फायर जो इंसिडेंट हो सकता है, इसलिए हमें इनको बहुत दूर रखना है। ठीक है, ऐसे प्लेस में रखना है जहाँ पे इस तरीके का हीटिंग वाला कोई इक्विपमेंट लगा हो या हीट का कोई सोर्स ना हो। नेक्स्ट, चेक स्टॉक रेगुलरली, द स्टोर शुड बी लॉग्ड व्हेन नॉट इन यूज़। और हमें टाइम टू टाइम स्टॉक चेक करते रहना है कि कभी कोई कौन सा केमिकल कम हो गया है, या कौन सा किसकी एक्सेस, कौन केमिकल एक्सेस में चल रहा है। तो हमें सारी चीज़ें, इन्वेंट्री शीट जो बनती है उसमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सा केमिकल हमारे पास कितना है। ठीक है, और हमें स्टोर, जो भी स्टोर होता है उसको हमेशा लॉक करके रखना होता है। ठीक है, तो स्टोरेज, जो क्लीनिंग एजेंट की स्टोरेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर हम स्टोर नहीं करते हैं केमिकल्स का, तो क्या कर सकते हैं, कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं, कोई इंजरीज हो सकती हैं, केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, कुछ मीन्स कि कुछ बहुत सारे हार्मफुल हैं अगर हम उसकी स्टोरेज सही से नहीं करते हैं। ठीक है, तो और वेस्टेज, अगर सपोज के लिए हम इसको स्टोरिंग नहीं करते हैं, तो लोग, जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे, जो भी हाउस कीपिंग पर्सन होगा, इसका मिस यूज़ करेगा, वेस्टेज होगा तो कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। कॉस्टिंग को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि हम क्लीनिंग एजेंट्स को स्टोर करके रखें, क्योंकि क्लीनिंग एजेंट्स की जो कॉस्ट होती है बहुत हाई होती है। ठीक है, तो हमें कंट्रोल करके रखना है, और जो डाइल्यूशन वाले केमिकल क्लीनिंग एजेंट्स, उनको डाइल्यूट करके ही देना है, या उनको इसके लिए उनको डायरेक्ट करना है कि आप क्लीनिंग एजेंट्स को डाइल्यूट करें। अदरवाइज़ हमारे क्या होगा, हमारी जो कंजप्शन होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे वेस्टेज भी हो सकता है, मिसयूज़ भी हो सकता है, और हमारे कॉस्ट कंट्रोल में इसका इफेक्ट पड़ सकता है, हमारी कॉस्टिंग हाई जाने लगेगी होटल की। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि क्लीनिंग एजेंट्स को हम स्टोर करके अच्छे से रखें, अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था स्टोरेज ऑफ क्लीनिंग एजेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।